हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह की कोई बातें क्लियर होगा, इस तरह की कुछ डिफरेंस अपन ने बताए थे वहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज अपन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्पीड। ठीक है ना। तो स्पीड क्या होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर किया है। ठीक है, कितनी देर में किया है, मान लीजिए 5 सेकंड में किया है। तो 5 मीटर 5 सेकंड में किया है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 5 मीटर। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, आप कैसे करोगे, 5/5 कितनी करी यहाँ पे, 1 मीटर। कितनी करी, 1 मीटर करी। कितनी देर में करी, 1 सेकंड में। तो इसे 1 मीटर 1 सेकंड में करी। इसी क्वांटिटी को अपन क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। is called speed। ठीक है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं होती इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, स्पीड था। ठीक है, बता दोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, स्पीड की डेफिनेशन आ गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है एवरेज स्पीड। एवरेज को VAVE से लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मूव कर रहा था, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर गया 4 सेकंड, मान लीजिए 14 सेकंड में, यहाँ पे 15 गया, कितना 20 सेकंड में। इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, टोटल टाइम कितना लगा, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपके पास है, एवरेज स्पीड कहलाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा है, तो मान लीजिए टोटल लास्ट पॉइंट क्या था, S2, स्टार्टिंग का कितना है, S1। तो टोटल डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ से चला रहा था, यहाँ पे S1 से यहाँ पे पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी करी, S2 अपॉन में S1। यहाँ पे टाइम T1 था, यहाँ पे क्या था, T2। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S2 माइनस में S1, और T2 माइनस में T1। इसका क्या हो गया, टाइम हो गया, T2 माइनस में T1। तो हम S2 माइनस S1 को क्या लिख देते हैं, डेल्टा S, और अपॉन में डेल्टा T लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, क्या आ गया आपके पास, एवरेज स्पीड आ गई है। ठीक है, इसकी यूनिट वैसे तो यूनिट वगैरह सेम रहेगी, टाइप चेंज होने से यूनिट और नेचर चेंज नहीं होगा, मीटर पर सेकंड और स्केलर क्वांटिटी रहेगी। बस फॉर्मूला आ गया आपके पास, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T, और डेफिनेशन आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है, इसका क्या आ गया यहाँ पे, फॉर्मूला हो गया। दो टाइप हो, सॉरी एक टाइप हो गई आपके पास। यहाँ पे दूसरी टाइप देखिए, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का यहाँ पे आता है नाम, इंस्टेंटेनियस। इसको अपन INST से लिख देते हैं,
इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए कोई आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और मैं आपसे सब आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 40 कभी 50 कभी 60 कभी 100 ऐसे रहती है, तो कहानी कंटिन्यू सेम रहती है। मैं आपसे कॉल करता हूँ, पूछता हूँ गाड़ी स्पीड क्या है, तो आप क्या कहते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो आपने 50 किलोमीटर पर आवर बोले एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्या 1 सेकंड पहले आप गारंटी लेते हो उतनी थी, या 1 सेकंड के बाद 50 रहेगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो बोला आपने जो स्पीड बताई है वो कितनी है, 50 मीटर पर हावर, 50 किलोमीटर पर हावर बताइए। तो मतलब जो स्पीड है वो कैसी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे है, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे बताएगी स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या बोल देते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का पर्टिकुलर टाइम है तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी तो आएगा, तो पर्टिकुलर टाइम है तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, लगभग 0 है। हमने थोड़े से टाइम के लिए 50 आपने जो वैल्यू बताई 50 बताई थी, थोड़े से टाइम के लिए अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना टाइम तो कोई गारंटी नहीं उतनी रहेगी, तो यहाँ पे लिमिट इसलिए लगा दी जाती है। और लिमिट लगा दी जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गई, तो लिमिट लगाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गई, उसका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा, इसमें चेंज हो जाएगा डी में हो जाएगा डी टी। तो मतलब डी कब लगता है, जब किसी की वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, तब ये लगता है। तो यहाँ पे फिक्स ही हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, डी एस अपॉन में डी टी आ गया। यूनिट वगैरह मीटर पर सेकंड के अंदर क्वांटिटी रहेगी, कोई दिक्कत है। एवरेज और इसमें फर्क है दोनों में, वहाँ पे रेशियो बोल रहे थे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन का, यहाँ पे क्या रहे हैं स्पीड ही बोल रहे हैं सीधा एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपको बताया था, फिक्स इंटरवल टाइम में फिक्स डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है कोई बॉडी, तो उसकी स्पीड को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कह देंगे। समझ रहे हो ना, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर 1 सेकंड में 1 मीटर या हर 2 सेकंड में 2 मीटर या कितनी भी करे वो फिक्स होनी चाहिए। तो फिक्स व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, देन स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो क्या करोगे, यहाँ पे हाँ भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या बताओगे, मान लीजिए या तो मतलब एक चीज फिक्स है, एक क्या हो अनेक मतलब फिक्स ना हो, जैसे व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इनइक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, टाइम इक्वल नहीं है, इनइक्वल है, मतलब कभी 2 सेकंड के बाद ओपन टू डिस्टेंस क्या कर रहा है, तो ये उल्टा बोल दो, व्हेन ए बॉडी कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नहीं है। तो ये आपके पास 4 टाइप हो गए हैं स्पीड के बारे में अपन ने यहाँ पे स्टडी किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी है यहाँ पे, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है दोनों में। यहाँ पे तक क्या करवाया, क्या बताया गया है, वहां पे क्या बोला था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर भी सेम आएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, परंतु इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, परंतु यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन होगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पीड की बजाय वेलोसिटी बोल देंगे। तो वो सेम डेफिनेशन लिख दी जाएगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये लाइन लगा देना है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेलोसिटी, इज कॉल्ड ए वेलोसिटी। तो यहाँ पे या दूसरी डेफिनेशन आपके तौर पे आप ये भी लिख सकते हो, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, डिस्प्लेस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, यूनिट तो वही रहेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो मीटर होती है, सेकंड होती है, तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है? सेम ना, यूनिट क्या हो गई है? सेम हो गई है। परंतु वहां पे कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। परंतु ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि इसकी क्या होती है? डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कैसी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर क्वांटिटी आ गई। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से यहाँ पे टाइप्स करेंगे तो टाइप्स में फर्स्ट टाइप आपके यहाँ पे एवरेज स्पीड थी, यहाँ पे आपकी बार क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वहां पे एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वेक्टर लगा रहा हूँ, ठीक है ना? एवरेज है तो ए बी लगा दिया मैंने। वहां पे क्या लिखा था? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, तो क्या आ जाएगा? S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये आ जाएगा। तो टाइम इसके लिए होता है ना, तो इसको वही बात डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T V एवरेज। देख लीजिए क्या फर्क आया? सेम स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क आया? एरो लग गया बस, बाकी तो सेम ही है। तो ये आ गया। उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो दूसरी टाइप क्या बताई थी मैंने आपको? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा आपकी बात। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या बताया था आपको? VINST कर देंगे बस। क्या आ जाएगा? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। वहां पे स्पीड बोल रहे थे, हम वेलोसिटी लगा दो। क्या फर्क आया था? क्या कहा था? लिमिट लगा दो बस। तो यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे V एवरेज क्या आ जाएगा? DS अपॉन में dt। ठीक है, ये आपके पास इंस्टेंट आ गया है। अब की बार एवरेज की जगह लिख देंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस आ जाएगा INST। तो ये आ गया आपके पास। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म की बात करें तो वही व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म का तो अनइक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इनइक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी थी, सेम टू सेम थी, बस स्केलर और वेक्टर का फर्क है। तीसरी क्वांटिटी देखिए, एक टॉपिक और करते हैं। एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्या नाम होगा? एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। ये एक्सेलरेशन आ गई। वेलोसिटी की बताई थी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी क्या होती है? सेकंड। तो क्या आएगा? एस ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या हो गई है? यूनिट हो गई है। ठीक है, वह क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एवरेज की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो एवरेज ही है एक प्रकार से। ठीक है ना, वैसे तो फॉर्मूला हो गया है। यहाँ पे से एवरेज की बात करें तो एवरेज तो है ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए ए एवरेज बोले तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज की फॉर्मूला तो ही रहेगा।
ठीक है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए आप कि फिक्स इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या कौन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे मैंने पहले 1 सेकंड में 5 मीटर सेकंड बढ़ी, दूसरे 2 सेकंड में 7 बढ़ी, तीसरे में 10 बढ़ी, तो हर एक सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और इक्वल चेंज हो रही है तो क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म है। ठीक है। एक बात और रखता हूँ, कई बार क्या होता है, एक नाम और दे दिया है, एक्सेलरेशन से हमारी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, 5 मीटर से पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, तो डेल्टा बी क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए 7 से 5 हो गई तो वेलोसिटी तो अब की बार भी तो चेंज हो रही है ना, कम हो रही है, कम हो रही है तो अब की बार डेल्टा बी के लिए क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, तो उसको हम एक और नाम देते हैं डी एक्सलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी एक्सलेट, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन यहाँ पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।